हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, लेकिन क्या हम ये सब पा सकते हैं? ये बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपने अंदर के आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझें। विश्व शक्ति जो सभी चीजों को संचालित करती है। तो चलिए इस कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। क्या है ये विश्व शक्ति? ये विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से सभी ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, परमाणु सभी बंधे हुए हैं। ये सभी जगह मौजूद है। इसका पूरे विश्व को ये व्यवस्थित रखने में मदद करता है। विश्व शक्ति ही जीवन शक्ति है, बहुत ही दिव्य शक्ति है। ये हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं उसकी ये नींव है विश्व शक्ति। ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हर काम के लिए इस एनर्जी की जरूरत होती है। तो आज इसी शक्ति को हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे। जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें थोड़ी विश्व शक्ति मिलती है। दिन में हम जो भी काम करते हैं इसी शक्ति के द्वारा करते हैं। आप ये देखें, ये ब्रह्मांड से आती हुई विश्व शक्ति जो पूरे पृथ्वी पर आ रही है, हल्के ब्लू रंग की ये शक्ति हमारे तक पहुंचती है। इसी एनर्जी की कमी की वजह से हम थक जाते हैं या बहुत तरह के अलग अलग झंझटों में फंसे रहते हैं। इन सभी तनाव से और बाकी चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें अधिक मात्रा में विश्व शक्ति की जरूरत है। विश्व शक्ति आपकी प्राण शक्ति है। ये बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन को करने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, सफल होने के लिए और खुद की अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए इसी विश्व शक्ति की जरूरत है। ये अद्भुत दिव्य शक्ति जिसे आप अभी देख रहे हैं, और ये विश्व शक्ति हमें केवल और केवल ध्यान से ही प्राप्त हो सकती है। ध्यान, मेडिटेशन, कुछ नहीं करने का नाम ही ध्यान है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तभी वास्तविक ध्यान होता है। नींद भी एक अचेत ध्यान है, लेकिन ध्यान सहज नींद है। जागृत अवस्था में ध्यान करने से हमें भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की और दिमाग की और बुद्धि की शक्ति को बढ़ाती है। आपकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी ज्ञानेंद्री को भी उजागर करती है। और जब ये शक्ति हमें मिलती है तो हम पूरी तरह से स्वस्थ और खुश रहते हैं। हमारी शक्ति लगातार बढ़ती है। ध्यान हमारी चेतना और स्वयं की ओर आने के सिवा और कुछ भी नहीं है। ध्यान से हम जानबूझ के अपने शरीर से अपने दिमाग की तरफ जाते हैं और उससे स्वयं की ओर और उससे भी कहीं आगे जाने का मौका मिल पाता है। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को रोकना होता है। ध्यान बहुत
ही महत्वपूर्ण स्तर का चीज है। इसके अलग अलग लेवल्स हैं। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि पहले लेवल को हम लोग छूने का प्रयास करें। इसके और भी लेवल हैं। ध्यान की गहराई में जितना आप आगे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको अनुभव और बाकी चीजें मिलेंगी। तो आज हम लोग पहले केवल कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। शरीर का हिलना, देखना, बोलना, सुनना और सोचना, ये सारी क्रियाओं को बंद करके ही आप ध्यान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के द्वारा हम लोग ध्यान कैसे करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर प्रैक्टिकल तौर पर हम करेंगे इसे। अभी किसी को करना नहीं है, अभी आप केवल देखें और समझें। सबसे पहला काम है स्थिति। आप किस तरह बैठ रहे हैं आप देखें। आरामदेह मुद्रा में आपको बैठना है। बिल्कुल सुख की मुद्रा में बैठ करके अपने हाथों को मोड़ करके बैठ सकते हैं, या जैसा मैंने बताया आपको ज्ञान की मुद्रा में आराम से बिल्कुल बैठना है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक साथ मिला करके भी ऐसे बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को अभी आंख बंद करना नहीं है, केवल देखना है आपको। जब करने की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल देखते जाइए। बिल्कुल शांत बैठ करके पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला छोड़ना है। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर करके और बैठने से ध्यान की स्थिति होती है। पैरों को मोड़ करके बैठना और हाथों को स्थिर रखने से होता क्या है, हमारा शरीर के चारों तरफ एक अलग ऑरा बन जाता है। आंख बंद होना आवश्यक होता है क्योंकि आंखों से बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। बिल्कुल मन को स्थिर रखने हुए आंख, कान को बिल्कुल बंद रखना होना जरूरी होता है। विचारों को रोकना और आवश्यक है। विचारों को रोकना सबसे आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में प्रतिदिन 60,000 से अधिक विचार आते हैं और बहुत सारे विचार हमें दूसरी तरफ लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। हमें प्रयास करना है विचार शून्य बनने का। विचार आएंगे, उनको बहते देना है। जैसे नदी की धारा बहती है और आप किनारे खड़े होकर के बहती हुई नदी की धारा का आनंद लेते हैं, कुछ उसी तरह से आपको यहाँ भी जो विचार आपके दिमाग में आएंगे उसको बहने देना है, उसके साथ नहीं बहना। दृष्टा के भाव से उसको केवल देखना है और उसका आनंद लेना है। मन, बुद्धि बिल्कुल स्थिर। ये देखो अलग अलग तरह के विचार आपके दिमाग में जो आते रहते हैं, ये सारे विचार हैं। अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग रंगों के विचार, अलग अलग तरह के विचार। बहुत सारे प्रश्न आते हैं जाने अनजाने में और हम उनके साथ बहने लगते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए हमें अपने सांस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सांस, जी, ये जो सांस हम लेते हैं, ये सांस हमारी नाभि से लेकर के हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आती है, नासिकाओं तक आती है। सांस जानबूझ कर नहीं लेना है, बल्कि प्राकृतिक रूप से सांस लेना है। हमें भी जानबूझकर सांस नहीं लेना है। सांस आराम से आनी चाहिए। पहले सांसें हमारी लंबी रहती हैं, धीरे धीरे सांसें छोटी होने लगती है। आपको किसी भी विचार का पीछा नहीं करना है, प्रश्नों के साथ आगे नहीं बढ़ना है। किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं, किसी तरह का कोई विचार नहीं, और आपकी जो प्राकृतिक सांसें हैं उस पर
आपको अपना ध्यान देना है, उसमें धीरे धीरे खोते जाना है। आप पाएंगे कि आपकी सांसों की गहराई धीरे धीरे कम होती जाएगी, सांसें छोटी होती चली जाती हैं। आपका ध्यान आपकी सांसों पे ही रहता है, सांसें छोटी होती जाती हैं और यहाँ से आप ध्यान के पहले चरण में प्रवेश करने लगते हैं। आपका दिमाग बिल्कुल विचारों से शून्य, आपका ध्यान बिल्कुल आपके सांसों पर, और यहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। अंत में जब सांस बिल्कुल छोटी होकर के दोनों भौहों के बीच पे केंद्रित होने लगती है, तो वहां आप अनुभव करते हैं एक दिव्य प्रकाश का। इस स्थिति में ना कोई विचार होता है, ना कोई प्रश्न। ये स्थिति निर्मल स्थिति कही जाती है जी, यानी विचारों की बिना स्थिति। यही ध्यान की पहली स्थिति है। अब इस ध्यान की दशा में आने के बाद धीरे धीरे आपका सफर आरंभ होता है अंदर की दुनिया की तरफ, आपकी अंदरूनी दुनिया की तरफ। अंदरूनी दुनिया जिसमें वो सभी चीजें हैं, और इस अवस्था में आप अनुभव करते हैं विश्व शक्ति की बौछार अपने ऊपर महसूस करते हैं। जितना अधिक हम ध्यान करेंगे, उतनी अधिक विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। ये ब्राइट व्हाइट लाइट ब्लू रंग के साथ आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सर के ठीक ऊपर से, यूनिवर्स से, सृष्टि से हमारे ऊपर पड़नी शुरू होती है और हमारे क्राउन चक्रा से हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करने लगती है। ये हमारे शरीर की बनावट आप देख रहे हैं। बहुत सारी सेल्स, सिराएं, ये सारी जो हैं, इन तक ये विश्व शक्ति पहुंचनी शुरू होती है। ये हमारा इथरिक बॉडी है। हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं। जो एक शरीर दिखने वाला है, ये हमारा एक शरीर है, लेकिन हमारा प्राणमय शरीर है हमारे सामने, ये प्राणमय शरीर है। इसमें 72,000 से अधिक रंग के बिना शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। एक बिल्कुल जाल के जैसा, सिर के भाग से शुरू होकर के ये पूरे शरीर तक फैली होती हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्रह्मरंध्र कहलाता है। और क्राउन चक्रा जिसे कहते हैं, क्राउन बिल्कुल सर के ऊपर ताज का जो स्थान होता है, वहां से ये विश्व शक्ति आप पर, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू होता है। हमारा ये प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष भाग है और ये हमारे अस्तित्व का स्रोत है। इसका अनुभव करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी अनुभव केवल और केवल आप ध्यान की अवस्था में ही ले पाते हैं। ये प्राणमय शरीर हमारा शरीर है। इसका अनुभव करना ध्यान की अवस्था में ही हो सकता है। आप देख रहे होंगे शरीर में पूरा विश्व शक्ति का भाव, ये हमारे विचारों पर आधारित होता है। जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। इसलिए सोचना बिल्कुल नहीं है। ध्यान की अवस्था में कुछ नहीं सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शांत भाव से रहते हुए हमें ध्यान को करना होता है। हमारे शरीर में जहां भी टॉक्सिन्स हैं, जो बीमारियां हैं, आप देख रहे होंगे लाल रंगों में दिख रहा है।
ध्यान से हमें जो शक्ति मिलती है उससे अपने शरीर के जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी हमारी खराबियां हैं, उसको हम खत्म तक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जब ये विश्व शक्ति हमें मिलती है, तो आप देख रहे हैं ये शक्ति मिल करके हमारे शरीर की सभी बीमारियों को, हमारे अंदर की गलत भावनाओं को खत्म कर देती है। गलत विचार जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, दूसरों के बारे में गलत भावनाएं, इन सभी को हम दूर कर सकते हैं इस प्राण शक्ति के द्वारा। कुछ जब ये शक्ति का प्रवाह शुरू होता है तो हमें अपने शरीर में थोड़ा भारीपन का एहसास हो सकता है। इस शक्ति के प्रवेश से कभी कभी अपने अलग अलग भागों में दर्द भी महसूस हो सकता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब मैं कराने का स्टार्ट करूंगा तब आपके शरीर में सेंसेशन हो सकता है, थोड़ी कहीं कहीं दर्द भी हो सकता है या दर्द दूर भी हो सकता है, अलग अलग अनुभव होते हैं। अभी इसको बड़े ध्यान से केवल समझें आप। अगले 10 मिनट के बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसलिए अभी केवल समझ लें कि हमें करना कैसे है। ये देखिए, ये बिल्कुल ध्यान की स्थिति है और ये प्राण शक्ति, विश्व शक्ति हमारे पर केंद्रित हो रही है। ध्यान करने की जो अवस्था रहती है, आप सभी जानते होंगे कि पहले के समय में मिस्र में या बाकी जगहों पर पिरामिड पाए जाते थे। ये पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर विश्व शक्ति को ग्रहण करने का बहुत बड़ा माध्यम होता है। या हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर सबसे अधिक विश्व शक्ति पाई जाती है, राइट। तो हम जहां बैठे होते हैं वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कितना विश्व शक्ति मिल पा रहा है। नॉर्मली अपने घरों में हमें उतनी विश्व शक्ति नहीं मिल पाती, लेकिन वहीं मंदिर में या बाकी जो धर्म स्थल है, वहां पर जाने पर आपको एक अलग शक्ति का अनुभव होता है। वो इसलिए क्योंकि उन जगहों पर ये विश्व शक्ति बहुत ज्यादा मिलती है। ये आप देख पा रहे होंगे, विश्व शक्ति का जो केंद्र है सबसे अधिक मिलती है जब आप किसी ऐसे स्थान पर होते हैं, तो वहां आपको सबसे अधिक विश्व शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम लोग अपने घरों पर बैठे हुए ही इसका अनुभव करेंगे और हमारे विचार जितने कम होंगे, ध्यान की स्थिति जितनी अच्छी होगी, उतनी अधिक विश्व शक्ति को हम ग्रहण कर पाएंगे, राइट। ये पहले के समय में बहुत सारे लोग ऐसे जो ध्यान की स्थिति में होते थे और उसके द्वारा अलग अलग अनुभव उन्हें प्राप्त होता था। आज कुछ ऐसा ही अनुभव हम भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अपने आप को ध्यान की अवस्था में इस स्थिति में महसूस करने का अभ्यास कीजिएगा कि आप एक पिरामिड के अंदर ही बैठे हुए हैं और पूरी विश्व शक्ति आप पर बरस रही है। ये विश्व शक्ति, प्राण शक्ति, दैविक शक्ति, इसको हमारे पर बारिश इसकी हो। अभी तक हमने जो समझा उसको हम लोग एक बार जल्दी में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद बारी आएगी प्रैक्टिकल तौर पे करने की। सबसे पहली स्थिति आरामदेह स्थिति में बैठना, उसके बाद धीरे धीरे अपने विचारों को रोकना, अपना ध्यान अपने सांसों पर लेके जाना और विश्व शक्ति को अनुभव करना, अपने शरीर में उसको जाता हुआ महसूस करना।
बिना किसी दबाव के उसको शरीर के हर एक हिस्से में फैलने देना, पूरे शरीर में फैल करके आपके शरीर से बाहर निकलने तक का ये अनुभव हम लोग लेंगे। और जैसे-जैसे हम ध्यान करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारा मन बिल्कुल शांत होता चला जाएगा। हमारा मन जितना शांत होता जाएगा, उतना आप अच्छा अनुभव करेंगे। ध्यान प्रतिदिन करना बेहतर है। दिन में कभी भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल अगर आप करते हैं, तो सबसे बेहतरीन आपको परिणाम मिलते हैं। एक उदाहरण मैं अगर बताऊँ, तो अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो उसको कम से कम 30 मिनट का ध्यान करना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल ध्यान करने से ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है। आप बड़े आराम से उन चीज़ों को ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। इसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले कर सकते हैं और ये सभी लोग कर सकते हैं। इसका किसी भी धर्म, किसी भी बाकी चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। ध्यान की अवस्था में आने पर ये जो विश्व शक्ति है, ये आप अनुभव करना शुरू करते हैं। आपके शरीर में ये शक्ति प्रवेश करने लगती है आपके क्राउन चक्रा से, और इस चक्रा से थ्रू जैसे ही प्रवेश करती है ये शक्ति, आपको बहुत सारे अलग-अलग अनुभव होने शुरू होते हैं। क्या-क्या हो सकता है, ये आप बड़े ध्यान से अगले 5 मिनट में इसको समझने का प्रयास करें कि ध्यान की अवस्था में क्या-क्या चीज़ें आपके साथ होती है। जब भरपूर विश्व शक्ति मिलने लगती है, आपकी साँसें छोटी होने लगती हैं, आपका पूरा ध्यान केवल और केवल उस शक्ति पर होने लगता है, तो आप बड़ा शांत अनुभव करते हैं अपने शरीर से। कुछ दिव्य अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और ज्ञान के द्वारा आप एक अलग आनंद की यात्रा पर जाने लगते हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल मन नहीं हैं, हम एक अद्भुत जीव हैं। हम अद्भुत हैं, बेमिसाल हैं। जैसे-जैसे ध्यान के अगले लेवल्स में आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे अनुभव मिलने लगते हैं। आप सबका अनुभव भी अलग-अलग हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आज आप सबको बेहतरीन अनुभव मिले। इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखते रहें। अपनी सभी इंद्रियों से हमें अलग-अलग ज्ञान मिलना शुरू होता है। यहाँ तक कि हमारी दिव्य चक्षु तक जागृत हो जाते हैं। दिव्य चक्षु यानी कि आपकी तीसरी आँख, थर्ड आई, ये हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड आई आपने शायद पहले सुना होगा। ये आत्मा की प्रक्रियाएँ हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में आपका ये दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है और ज़्यादा विश्व शक्ति, ज़्यादा शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है और ये आपके दिव्य चक्षु को भी जागृत करता है। दिव्य चक्षु हमारे बिल्कुल ललाट के बीच में स्थित होता है, हमारे दोनों भौहों के बीच, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक दिव्य ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में। और ये एक विशिष्ट अवस्था होती है। जब ध्यान की गहरी अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, तो हमारा ये दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है और धीरे-धीरे ये गतिशील होने लगता है और धीरे-धीरे ये हमारे सर के अलग-अलग भागों में घूमना शुरू करता है। आपका शरीर अलग है, आपका दिव्य चक्षु अलग है। आप
अलग-अलग रंगों का अनुभव भी कर सकते हैं। कभी आपको लाल रंग दिखेगा, कभी पीला रंग दिखेगा, कभी ब्लू रंग दिखेगा या कभी मिक्स रंग भी दिख सकता है। ध्यान की ये अगली अवस्था है। जब ध्यान की और गहराइयों में आप जाते हैं, तो रंगों के अलावा आपको अलग-अलग आवाज़ें भी सुनने को मिल सकती हैं। आपको फुसफुसाहट की आवाज़, चलने की आवाज़ या थोड़ा और गहराई में जाएँगे तो हमें घंटी की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़। ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक गहरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं, एक अंतहीन सुरंग, उसमें चले जा रहे हैं। ये ध्यान की अवस्था है, ध्यान की यात्रा है। एक लंबी गहरी सुरंग, उसमें लगातार बहुत तेज़ी के साथ आप अपने आप को बहता हुआ अनुभव करते हैं और आपको अलग-अलग रंग दिख सकते हैं, अलग-अलग आवाज़ें दिख सकती हैं और आप एक दिव्य अनुभव करते हैं। थोड़ा और ज़्यादा आगे जाने से तो हमारे शरीर के जितने भी चक्र हैं, वो सब चक्र जागृत होने लगते हैं। शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये सातों चक्र जागृत होने लगते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र। और यही चक्र जो हैं, ये हमारे शक्ति के केंद्र हैं और हमारा ये दिव्य चक्षु, इसके द्वारा हम अलग दुनिया की यात्रा भी करने लगते हैं। ये ध्यान की अगला स्तर है। आपको यहाँ तक कि अलग डायमेंशंस तक दिखने मिलने लग सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके अनुभव के आधार पर। अपनी खुली आँखों से ज़्यादा साफ आपको अलग-अलग जानवर, जीव-जंतु, पहाड़, नदियाँ भी दिखने लगती हैं। आपको वैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो हमारे पाँचों ज्ञानेंद्रियों से भी अलग हैं। आप बहुत सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। अलग-अलग ग्रह नक्षत्र तक भी आप देख सकते हैं। किसका क्या अनुभव होगा यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन हर व्यक्ति अपने-अपने ध्यान की अवस्था के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। अलग-अलग तरह के वाद्य तरंगों की आवाज़ें आप सुन पाएँगे। कभी आपको मृदंग की आवाज़ सुनाई देगी, कभी वीणा सुनाई दे सकता है, कभी किसी अलग तरह की ध्वनि आपको सुनने को मिल सकती है और यहीं से शुरू होता है आपका अलग लेवल। आपको ऐसे-ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन होता है, जिन पर आपकी आस्था है, श्रद्धा है। ये कोई भी हो सकते हैं जिन पर आपकी आस्था है। आप इनका दर्शन तक कर सकते हैं। इनके साथ साक्षात बातचीत कर सकते हैं। ये ध्यान की पराकाष्ठा मानी जाती है। आपकी जिन पर आस्था है, आपको वो सारे लोग दिख तक सकते हैं। ये ध्यान की पराकाष्ठा मानी जाती है। आप देख पा रहे होंगे और आज हम इनका अनुभव करेंगे। इसलिए तैयार हो जाइए इस यात्रा के लिए। इसलिए तैयार हो जाइए आज की यात्रा के लिए। ये आपको मैंने एक बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें बताई। अब इन चीज़ों को अप्लाई करने का, एक्शन में करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है जितने लोगों अभी हैं यहाँ पे 78 लोग मुझे दिख रहे हैं। आप परम भाग्यशाली लोग हैं कि हम सभी को एक साथ मौका मिल पा रहा है इस दिव्य अनुभव को लेने का। यहाँ आप सबसे निवेदन है कि अब यहाँ के बाद से अब ये पूरा मामला आपके और आपके आस्था के बीच का है। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई व्यवधान नहीं हो और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको बातें समझ में आ रही हों, तभी आप बैठें। अगर आपको कहीं भी लगता है किसी भी तरह का मन में कोई भी बात, तो आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है।
क्योंकि यहाँ से जो आगे का सफर है वो आपके और आपके इष्ट देव के बीच का मामला है। मैं केवल आपको गाइड करने का काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब हमें इन चीज़ों को करना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप सब लोग अब बड़े आराम से, जैसा सारा बात बताया गया आपको, अगले 15 से 20 मिनट हम लोग इसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। आपका ध्यान जो केवल साउंड यहाँ से जा रहा है उस साउंड पर, और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उस बातों पर। बाकी अपने विचारों को बिल्कुल शून्य कर लीजिएगा। विचार बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए। और चलिए अनुभव करते हैं इस दिव्य यात्रा का। आप सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार अपना दाहिना हाथ कैसे उठा के दिखा सकते हैं मुझे, तैयार हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब तैयार हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भूल जाइए आप कहाँ हैं, क्या हैं। बड़े आराम से बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाइए। मैं भी आपके साथ साथ ही इस यात्रा में आपके साथ रहूंगा। विशेष ध्यान मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, अपने दिमाग से कुछ भी मत कीजिएगा। आपका पूरा पूरा ध्यान केवल और केवल मेरे शब्दों पर, क्योंकि हम लोग डिजिटल मोड पर कर रहे हैं। मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि जो बातें बताई जा रही हैं उतना तक ही कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन स्थिति होता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सावधानी के साथ इस यात्रा को लेकर के पार करूँ। तो बिना मेरे शब्दों के अपने मन से कुछ भी मत कीजिएगा। इसका विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। जब मैं बोलूं तभी आंख बंद कीजिएगा, जब मैं बोलूंगा तभी आंख खोलिएगा। अपने मन से अगर आप कुछ भी करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी आप पर रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट? तो चलिए हम लोग वापस फिर से एक बार अपने उस इष्ट देव, उस ईश्वर को याद करते हुए आज की यात्रा का शुभारंभ करने का प्रयास करते हैं। जो बातें हमने सीखा उसको अब समय आ गया एक्शन में डालने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। एक लंबी गहरी सांस, शरीर को थोड़ा सा सीधा कर लें। बड़े आराम की स्थिति में बैठते हुए दोनों हाथों को आपस में फंसा लें, ऐसे, इस तरह से, ऐसे हाथों को फंसा करके आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठ करके अपना एक लंबी गहरी सांस लें, उसको थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे वापस सांस को बाहर जाने दें। दूसरी लंबी गहरी सांस फिर से लें और उसको वापस बाहर जाने दें। तीसरी लंबी गहरी सांस के साथ ये अनुभव करें कि आपके सांस के साथ आत्मविश्वास और प्रेरणा आपके शरीर में जा रही है। उसको रोकें और बाहर आने के क्रम में अपने शरीर की सारी दुर्भावनाओं को बाहर निकलता हुआ देखें। बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कर लें। आंखें बिल्कुल बंद। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। और हम तैयार हो रहे हैं आज की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा को आपके साथ करने के लिए। ध्यान को आगे बढ़ाते हुए आपका पूरा ध्यान केवल और केवल मेरे शब्दों पर और जो ध्वनि आप तक पहुंच रही है उस ध्वनि पर। दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको आने दे। उन विचारों के साथ बहना नहीं है। प्यार से मुस्कुराते हुए उन विचारों को देखते रहिए।
धीरे धीरे अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को, अपने बुद्धि को स्थिर करना है। आप बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप दिव्य हैं, आप अद्भुत हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं। और आज की इस संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा को अच्छी तरह से करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। उस परमपिता ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब मिलकर एक साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये यात्रा आपकी यात्रा है, आपको अकेले इसमें ट्रेवल करना है। मेरी आवाज़ आपके लिए केवल गाइड का काम करेगी और ये आपके अंदरूनी दुनिया की यात्रा है। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, सांस जो लगातार आप ले रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सांसें धीरे धीरे छोटी हो रही हैं। आपकी सांसें धीरे धीरे छोटी हो रही हैं। आपकी सांस धीरे धीरे बिल्कुल छोटी हो चुकी है। अपना ध्यान सांसों की आवाजाही पर रखें। जो सांस आ रही है और जो सांस बाहर जा रही है, उसके बीच के बिंदु को पकड़ने का प्रयास करें। जब ना आप सांस ले रहे होते हैं, ना सांस छोड़ रहे होते हैं, उस बिंदु पर अपना ध्यान ले जाने का प्रयास कीजिए। आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, लेकिन अब आप उस बिंदु को देख पा रहे हैं जहां न सांस आप लेते हैं, न सांस छोड़ते हैं। ये बिंदु धीरे धीरे आपके ललाट के बीच में जाकर के स्थित हो गया है। आप बिल्कुल शांत हैं, विचारों से शून्य हैं। आप तक केवल और केवल मेरी आवाज़ पहुंच रही है। विश्वास रखें, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और सकुशल हम इस यात्रा को पूरा करेंगे उस ईश्वर के आशीर्वाद से। अपने सर के 1 फीट के ऊपर एक बड़ा सा चमकीला गोला को अनुभव करिए। एक ब्राइट वाइट लाइट का तेज प्रकाश से भरा हुआ पुंज जो आपके सर के ठीक 1 फीट के ऊपर आकर के स्थिर हो गया है और वहां से दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं और निकल के आपके सर के ठीक ऊपर वाले भाग में सहस्रार चक्र पर गिर रही हैं। अनुभव करिए आपके सर पर इस ऊर्जा को, इस प्राण शक्ति को, इस विश्व शक्ति को। बहुत तेज गति से हजारों ल्यूमिनस बल्बों की लाइट के समान ये दिव्य प्रकाश आपके सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र पर गिरना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके सहस्रार चक्र से आपके सर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुका है। ये ब्राइट वाइट लाइट आपके बाएं दिमाग में प्रवेश कर चुकी है
वहाँ के हर सेल, हर कोशिका, हर न्यूरॉन तक ये प्रकाश पहुँच रहा है। जहाँ जहाँ ये प्रकाश पहुँच रहा है, वहाँ से सारे टॉक्सिन्स, गलत विचारों को ये दूर करता जा रहा है। बाएं दिमाग से आगे बढ़ते बढ़ते ये प्रकाश दाहिने दिमाग की तरफ आगे बढ़ रहा है। अपने राइट ब्रेन में हजारों ल्यूमिनस बल्बों के इस प्रकाश का अनुभव करें। ये प्रकाश पूरी तरह सर में फैल चुका है। प्रकाश बहुत तेज गति से, ये जीवन शक्ति का प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपके ललाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अपने ललाट में थोड़ी गर्माहट का एहसास कीजिए। ये प्रकाश वहां से आगे बढ़ते हुए आपकी आंखों तक पहुंचा। दोनों आंखों तक ये प्रकाश पहुंच चुका है। आपकी देखने की शक्ति को ये बढ़ा रहा है। आंखों की जो भी कुछ पहले की परेशानियां हैं, इस प्रकाश की वजह से वो सभी दूर होती जा रही हैं। प्रकाश और तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते आपके पूरे चेहरे पर फैल चुका है। मन ही मन अपने चेहरे को इस प्रकाश से चमकता हुआ देखें। हल्का ब्लू रंग का व्हाइट लाइट पूरे चेहरे पर फैला हुआ है आपका। तेजी से प्रकाश ट्रेवल करते हुए आपके सर के बैक साइड में जा पहुंचा। वहां के सारे टॉक्सिन्स को खत्म करते हुए ये प्रकाश बहुत तेजी के साथ आपके गले की तरफ आगे बढ़ रहा है। जीवन शक्ति का प्रभाव इस दिव्य ऊर्जा को तेजी से अपने सर के अंदर आता हुआ अनुभव करें और बहुत तेज गति से ये प्रकाश आपके शरीर के हिस्सों में फैलना शुरू हो चुका है। गले से नीचे आते हुए ये ब्राइट व्हाइट लाइट रूपी प्रकाश आपके चेस्ट एरिया में पहुंच चुका है। अपने हार्ट को देखें। ये प्रकाश आपके हार्ट तक पहुंच चुका है। आपका दिल, आपका हृदय, हृदय से निकली हुई आर्टरीज, उसके अंदर के सारे कोलेस्ट्रॉल को ये प्रकाश खत्म करता जा रहा है। आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। और तेजी से ट्रेवल करते हुए प्रकाश लीवर तक जा पहुंचा। हमारा लीवर बिल्कुल स्वस्थ है। ब्राइट व्हाइट लाइट और लीवर के पास मौजूद लाल रंग को आपस में मिक्स होता हुआ देखें। इस ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ में मिलकर के लीवर की सारी टॉक्सिन्स खत्म हो चुकी हैं। आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ है। दिव्य प्रकाश बहुत तेजी से ट्रेवल करता हुआ हमारे श्वसन नलियों को ठीक कर रहा है। सांस की नलियां बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन हैं। और तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारे पैनक्रियाज, अपने पैनक्रियाज को देखें। पैनक्रियाज में हमारा ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल स्थिर है। पैनक्रियाज से निकलता हुआ हरा रंग और ब्राइट व्हाइट लाइट रूपी दिव्य प्रकाश को आपस में मिलता हुआ देखें। ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल स्थिर है। हमारा पूरा शरीर हील होता जा रहा है, यानी स्वस्थ होता जा रहा है। हमारा मन बिल्कुल शांत, बुद्धि बिल्कुल स्थिर। ब्राइट व्हाइट लाइट तेजी से ट्रेवल करते हुए और नीचे हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन यानी छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है। उसको प्रवेश करता हुआ अनुभव करें। छोटी आंत की नलियों से आगे बहते हुए ब्राइट व्हाइट लाइट जहां जहां पहुंच रहा है, वहां हजारों ल्यूमिनस बल्बों के प्रकाश के साथ वहां की सारी खराबियों को, वहां की सारी
कमियों को दूर करता जा रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते बड़ी आंत में ये प्रवेश कर चुका। हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ है। ये ब्राइट वाइट लाइट पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर रहा है। वापस तेजी से ट्रेवल करते हुए हमारे कंधों तक ये प्रकाश जा पहुंचा। कंधों से हमारे पीठ की तरफ ये प्रकाश तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये ठीक करता जा रहा है। पीठ से नीचे ट्रेवल करता हुआ हमारे कमर तक। शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई भी दर्द अगर है तो वहां के लाल रंग को इस ब्राइट वाइट लाइट के साथ में मिक्स होता हुआ अनुभव करें। इस प्राण शक्ति की कोई कमी नहीं है, ये अनंत है। आप जितनी प्राण शक्ति चाहें उतनी ग्रहण कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ इस पूरे प्रकाश को वहां पर अनुभव करें। आपके कमर के एरिया में अगर दर्द है, वहां विशेष तौर पर लाल रंग के प्रकाश के साथ इस ब्लू लाइट को मिलता हुआ देखें। दोनों रंग आपस में मिल करके वहां के सारे टॉक्सिन्स को खत्म कर रहे हैं, सारी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं। आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। आप स्वस्थ हो चुके हैं। प्रकाश वापस तेजी से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए आपके कंधों तक जा पहुंचा। कंधों से आपके कोहनियों तक, आपके हाथ में नीचे ट्रेवल करता हुआ आपकी हथेलियों तक जा पहुंचा। अपनी हथेलियों में तेजी से एक सेंसेशन अनुभव कीजिए। एक झंझनाहट महसूस आप कर सकते हैं। थोड़ी गर्माहट की अनुभूति आपको हो सकती है। ये दिव्य प्रकाश है, ये दिव्य ऊर्जा है जो आपके हाथों तक जा पहुंची है। आपकी हथेलियों में थरथराहट अनुभव कर सकते हैं आप। थोड़ी झंझनाहट हो सकती है आपको। हल्के गर्माहट का आप एहसास कर सकते हैं। ये प्रकाश वहां से बहुत तेजी से बढ़ते हुए आपके अंगूठे, आपकी तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली, इन 10 उंगलियों में प्रकाश फैल चुका है। और वहां से उसके पोर से इसको बाहर निकलता हुआ अनुभव करें। आपकी उंगलियों के पोरों से प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं। एक बार तेजी से पूरे सर से लेकर के अपने पेट तक के भाग को देखें। आपका शरीर का ऊपरी भाग एक अलग दिव्य प्रकाश से चमक रहा है। ब्राइट वाइट लाइट से चमकता हुआ आपका पूरा शरीर और उसके साथ आता हुआ सेंसेशन अनुभव करें। पूरे शरीर में एक अलग तरंग सी उठ रही होगी। शरीर बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। उंगलियों से निकलती हुई इन किरणों को अनुभव कीजिए। हथेली में हल्की सी गर्माहट को अनुभव करें। प्रकाश तेजी से कमर और उसके नीचे के भागों तक प्रवेश करते हुए हमारे घुटनों तक जा पहुंचा। घुटने हमारे बिल्कुल स्वस्थ हैं। सनेबल फ्लूइड बिल्कुल सही मात्रा में है। कार्टिलेज बिल्कुल ठीक है। फीवर और टीबिया दोनों बिल्कुल ठीक है। और नीचे ट्रेवल करता हुआ ये प्रकाश हमारे पैरों तक जा पहुंचा। पैर की एड़ी, पंजे, तलवे और पैर की 10 उंगलियों में इस प्रकाश को जाता हुआ अनुभव करें। ये ब्राइट वाइट लाइट अब हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है। अपने पैर के उंगलियों से भी इस प्रकाश को बाहर निकलता हुआ देखें। मन ही मन एक बार अपने पूरे शरीर को देखें। आपका पूरा शरीर हजारों ल्यूमिनस के बल्ब के प्रकाश के समान चमक रहा है।
ये दिव्य प्रकाश है, दिव्य ऊर्जा है। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपका शरीर बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्वस्थ आप हैं। तेजी से अपने हृदय के ठीक बीच में एक चमकता हुआ पीले रंग का दिए के समान प्रकाश, दिए की लौ को देखने का अभ्यास करें। हमारे हृदय के ठीक बीच में जलते हुए दिए के समान ये प्रकाश स्थिर है। एक बार वापस बाहर आके पूरे शरीर को देखें। पूरा शरीर ब्राइट वाइट लाइट से प्रकाशित, और हृदय के बीच में हल्के पीले गोल्डन कलर का लाइट जलता हुआ देखें। ये दिव्य अनुभूति है। ये हमारा कारण शरीर है। यही हमारा इथरिक बॉडी है। यही हमारा प्राणमय शरीर है। यही हमारी सारी सफलताओं का केंद्र है। अब इस गोल्डन कलर के पीले प्रकाश को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ देखें। ये गले के ऊपरी भाग से होता हुआ नासिकाओं से आगे बढ़ते हुए हमारी दोनों भौहों के बीच में जाके ये प्रकाश स्थिर हो गया। अपनी ललाट के ठीक बीच में, दोनों भौहों के बीच, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, वहाँ इस गोल्डन प्रकाश को अनुभव कीजिए। चमकता हुआ प्रकाश, लाखों ल्यूमिनस के बल्ब का प्रकाश को देखें। हल्की गर्माहट को अनुभव करें। आपका सर थोड़ा भारी महसूस हो सकता है क्योंकि इतना अधिक दिव्य प्रकाश आपके सर तक जा पहुंचा है। इस दिव्य प्रकाश के साथ हमारा शरीर, हमारा प्राणमय शरीर, हमारा दिव्य शरीर आगे की यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करें। आप तैयार हैं आगे की यात्रा के लिए। आगे की यात्रा बहुत तेज गति के साथ अपने आप को जाता हुआ देखें। एक बहुत लंबी अंधेरी गुफा, उसमें आप अपने आप को जाता हुआ देखें। बहुत तेज गति के साथ शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। आपका प्राणमय शरीर बिल्कुल बैठी हुई स्थिति में उस अंधेरी गुफा में बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तेज और तेज, बहुत तेज गति से बिल्कुल स्पीड के साथ अपने आप को जाता हुआ महसूस करें। आप इस अंधेरी गुफा में लगातार तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तेजी से, और तेजी से, और तेज, बहुत स्पीड के साथ आपका ये शरीर आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको सामने से हल्का प्रकाश दिखना शुरू होता है। आप प्रकाश तक पहुंचते हैं। आप अपने आप को देख पाते हैं कि आप एक छोटे से रास्ते पर हैं। एक रास्ता जिसके दोनों तरफ अलग अलग रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। मन ही मन इन फूलों को निहारिए। अलग अलग किस्म के, अलग अलग रंग के खुशबूदार फूल। आप इनको देख के बड़े खुश हो रहे हैं और बड़े शांत भाव से धीरे धीरे चल रहे हैं, हल्का गुनगुनाते हुए, मस्ती के भाव में। कोई चिंता नहीं, बिल्कुल खुश। आपको पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, कोयल की कूक, भौरों का गुंजार। रास्ते के दोनों तरफ अलग अलग किस्म के सुंदर सुंदर फूल
को देखते हुए, गुनगुनाते हुए और प्रकृति का आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप एक खूबसूरत से बागीचे में पहुंच चुके हैं। ये बागीचा बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। हर तरह के फूल यहाँ लगे हुए हैं। आपका मन बहुत खुश हो चुका है, आप बहुत प्रसन्न हैं, मन बिल्कुल शांत है। प्रकृति का अनुभव ले रहे हैं आप, अपने ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खुश है। तभी आपकी निगाह उस बागीचे के ठीक बीच में एक दिव्य प्रकाश पर पड़ती है, एक गोल्डन प्रकाश। आप कौतूहल से, आश्चर्य से आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो प्रकाश और तेज होता जाता है। बिल्कुल जैसे ही आप करीब पहुंच रहे हैं, उस दिव्य प्रकाश में आपकी आंखें विश्वास नहीं कर पाती कि सामने आपके इष्ट देव खड़े हैं। आपके ईश्वर, जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, वो आपके सामने खड़े हैं। आप आनंद से भर जाते हैं। आपका शरीर प्रेम से गदगद हो जाता है। आप बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं। आप कुछ बोल नहीं पाते। आपकी आंखें भर जाती हैं। ये प्रेम के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। आपके चेहरे पर एक अलग आनंद आ जाता है। अपने सर पर अपने इष्ट देव का हाथ अनुभव करें। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही उनका हाथ आपके सर पर पड़ा, आपके शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी आ गई। एक अलग तरंग को अनुभव कर सकते हैं आप अभी। आपके सर पर आपके इष्ट देव का, भगवान का, ईश्वर का हाथ पड़ा हुआ है। हम उनके बच्चे हैं। इस दिव्य अनुभव को आप ले पा रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दें। तभी आपको एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आप कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन अभी आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है अपनी बातों को उनके सामने कहने का। अपने शरीर को बिल्कुल शांत अनुभव करें और आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अपने ईश्वर के सामने बोल डालिए। ये वो पल है जो अद्भुत है। अपने ईश्वर के सामने जीवन में जो हम करना चाहते हैं, उन सबको बताने का समय है। हमारे ईश्वर उसको जरूर पूरा करते हैं। धन, दौलत, संपदा, खुशी, अच्छा स्वास्थ्य, परम सुख, जो आप चाहते हैं अपने ईश्वर के सामने कह डालिए।
अपने ईश्वर के सामने बिल्कुल शांत भाव से अपने सारी बातों को निवेदन कर डालिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप जो बोलेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि साक्षात आपके ईश्वर आपके सामने खड़े हैं। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्रसन्न। जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए जो चाहते हैं उसको बता डालिए अभी। कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के आशीर्वाद से हर कुछ संभव है। अभी का समय है उसको बोल डालने का। आप ध्यान के उच्चतम लेवल पर हैं। आपके ईश्वर आपके सामने खड़े हैं। आप जो चाहें मांग सकते हैं। हर कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। इस अवस्था में थोड़ी देर समय बिताइए। इससे ज्यादा आनंद कभी नहीं मिल सकता। आपको जो कुछ जीवन में चाहिए वो सारा आपने बता दिया ईश्वर के सामने। फिर से अपने ईश्वर का दाहिना हाथ अपने सर पर अनुभव करें और उनकी आवाज को सुने, तथास्तु। यानी जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। आप रोमांचित हो जाते हैं। आपका शरीर बिल्कुल तरंगित हो जाता है। आपका शरीर बिल्कुल एक अलग ऊर्जा से भर जाता है। आपके जो सारे सपने हैं वो सारे सपने सच हो जाएंगे। ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। आप हर कुछ कर सकते हैं। सब कुछ संभव है। आपका जीवन धन्य हो गया। अपने सारे सपनों को पूरा होने की खुशी को अनुभव करें, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद अगर साथ में हो तो हर कुछ संभव है और उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है। अपने पूरे शरीर में बहते हुए उस ऊर्जा को अनुभव करें जो अभी आप महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर तरंगित हो रहा है, झंकार से भर चुका है। शरीर के एक एक सेल में एक अलग ऊर्जा भर चुकी है। आप अंदर से बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल शांत हैं। ये ध्यान का उच्चतम स्तर है। इस अवस्था में कुछ देर अपने आप के साथ समय बिताएं। पूरे सृष्टि की प्राण शक्ति आपके अंदर, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ। आपके सपने पूरे हों इस बात का विश्वास आपके साथ। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ, मन बिल्कुल शांत, बुद्धि बिल्कुल स्थिर। इस अवस्था में थोड़ी देर समय बिताएं।
सपनों के पूरे होने की खुशी आपके चेहरे पर मुस्कान के रूप में आएगी, उसको आने दीजिए। सपनों को पूरा होने का खुशी आपकी आंखों से आंसू के रूप में बह सकता है, आने दीजिए उसे। किसी पर कोई रोक नहीं, जो होता है होने दो अभी, जो होता है होने दो। शरीर में उठते हुए तरंगों को अनुभव करते रहिए। ये दिव्य ऊर्जा है, यही विश्व ऊर्जा है। काश ये वक्त यहीं रुक जाता, लेकिन यात्रा के साथ वापस लौटना भी जरूरी है। आप ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और आप धीरे धीरे 2 कदम पीछे की तरफ आते हैं। आपका मन बिल्कुल शांत है, आप नई ऊर्जा से भर चुके हैं। आप ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश वहां से जाता हुआ देखें। आप वापस उसी बागीचे में हैं, लेकिन पहले से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं, पहले से ज्यादा ऊर्जा से भर चुके हैं। इस विशेष यात्रा को आपने पूरा किया है। आप प्रसन्न मन से वापस उसी रास्ते से लौट रहे हैं, वही रास्ता जहां से आप गए थे। सड़क के दोनों ओर लगे हुए फूलों को फिर से देखें। आपकी चाल थोड़ी तेज हो चुकी है, क्योंकि आप बड़े खुश हैं, ऊर्जा से भर चुके हैं। पक्षियों की चहचहाहट, भौरों का गुंजार फिर से सुनने का अभ्यास कीजिए। आप पहले से ज्यादा तेजी से वापस लौट रहे हैं, वापस लौटते जा रहे हैं उसी रास्ते पर। वापस उसी गुफा में जहां से आपने प्रवेश किया था, लेकिन इस बार वो गुफा बिल्कुल प्रकाशित है। चारों तरफ प्रकाश लगे हुए हैं, उसमें तेजी से वापस लौटते जा रहे हैं आप। आपकी स्पीड पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। बहुत तेजी से अपने आप को आता हुआ महसूस करें। तेज और तेज और तेज और तेज। वापस अपने शरीर को आप देख पा रहे हैं। अभी आपका शरीर जो हल्के ब्लू लाइट से था, पूरी तरह प्रकाशित। आपके ललाट में स्थित वो ब्राइट वाइट लाइट, पीले रंग का, उसको वापस अपने हृदय की तरफ जाता हुआ अनुभव करें। आपके हृदय की तरफ वो जा रहा है। आपका शरीर ब्राइट वाइट लाइट से भरा हुआ है। पूरी तरह से आनंदित, पूरी तरह से उत्साहित। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल शांत है। अपने दिव्य चक्षु को वापस अपनी जगह देखें। आपके ललाट के बीच में स्थिर आपका प्राणमय शरीर वापस आपके भौतिक शरीर के साथ में मिल चुका है। आप बिल्कुल शांत हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, पहले से अधिक ऊर्जावान हैं, बहुत खुश हैं। धीरे धीरे वापस
आपका ध्यान आपकी सांसों पर लाने का अभ्यास कीजिए। आपकी सांसें जो छोटी थी उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। सांसों की लंबाई बढ़ रही है। सांसें लंबी हो चुकी हैं। अब सांसें आपकी नाभि से आ रही हैं। आपका शरीर अनुभव करें। आपके पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपका हाथ बिल्कुल स्वस्थ है। आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस यात्रा को सकुशल समाप्त करके आप अपने वास्तविक संसार में वापस लौट चुके हैं। आपकी सांसें सहज भाव से चल रही है। मन प्रसन्न हो चुका है। शरीर स्वस्थ हो चुका है। सपने पूरे होने का विश्वास आपके अंदर आ चुका है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। इस आवाज को जाने दें और धीरे धीरे अपने आप को वापस भौतिक संसार में आता हुआ अनुभव करें। आप बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल शांत। धीरे 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 आप अपनी स्थिति को अनुभव करें। अपने घर पर जहां आप बैठे हुए हैं, आप वहां आ चुके हैं। आप बिल्कुल शांत हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। हम लोगों ने ध्यान की अभी एक महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की है। हम सभी लोग डिजिटल मोड पर इस मीटिंग को कर रहे हैं। इसको याद करने का प्रयास करें। आप चेतन अवस्था में आ चुके हैं। आप चेतन अवस्था में आ चुके हैं। आप चेतन अवस्था में आ चुके हैं। मैं आपको अब गिनती बोलने जा रहा हूं। मेरी 3 की गिनती के साथ आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल शांति के साथ आंखें बंद रहेंगी। मेरी 3 की आवाज के बाद आंखों को खोलना है और अपनी दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर लगाना है ताकि जो दिव्य प्रकाश है पूरे आपके हाथों तक फैल जाए और उस पूरे प्रकाश को अपने पूरे शरीर पर फिरा लेना है। तो सकुशल यात्रा की समाप्ति करते हुए मेरी 3 की आवाज के साथ बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। रेडी, 1 2 3। अपनी आंखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को आपस में रगड़ के आंखों पे लगा लेंगे और उसको पूरे शरीर पर अपना फैला लेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोल करके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वापस हम सकुशल लौट चुके हैं इस यात्रा की समाप्ति करके। एक बार इस पूरी यात्रा की सकुशल समाप्ति के लिए हाथ जोड़ करके खुद को धन्यवाद दीजिए। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज इन सारी चीजों को कर पाने के लिए जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस स्थिति ने, जिस जिस यंत्र ने हमारा सपोर्ट किया, उन सभी को पूरा धन्यवाद दीजिए। अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद दीजिए। सारे लोगों का जिन्होंने आप पर विश्वास किया उनका धन्यवाद दीजिए और प्रसन्न भाव के साथ अपने जीवन को और बेहतर बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आपके साथ में मिलकर के इस सेशन को करने का। इसी के साथ आपका दिन बहुत शुभ हो।
आप बहुत बेहतर करें, आपके सारे सपने पूरे हों। इसी विश्वास के साथ ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।